आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में मां महामाया मंदिर परिसर में कलचुरी कलार महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महोत्सव में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन किया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में समाजजन और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कलचुरी समाज की एकता, संस्कृति और गौरव को समर्पित यह महोत्सव हर वर्ष रतनपुर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज की प्रगति और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में कई किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। रतनपुर की इस पावन भूमि में कलचुरी कलार समाज द्वारा आयोजित कलचुरी कलार महोत्सव 2025 में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने। कलचुरी कलार समाज के गौरव हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री दिलीप लहरिया जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी, केड़ा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवनी जी, विकास महतो जी और समाज के अध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, समाज के पदाधिकारीगण श्री पेशीराम जायसवाल जी, युवराज सिन्हा जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, देवेंद्र जायसवाल जी, विजय जायसवाल जी, मनोज राय जी, मंच में विराजमान सभी कलचुरी कलार समाज के पदाधिकारीगण और इस महोत्सव में पूरे प्रदेश से पधारे कलचुरी कलार समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी लोगों को कलचुरी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे प्रदेश को निर्मित हुए 25 साल हो गए हैं, तो हम लोग रजत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो रजत महोत्सव की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कलचुरी कलार समाज ने बहुत ही आत्मीयता के साथ माल्यार्पण करके गजमाला से हम लोगों का स्वागत किए हैं, इसलिए हम समाज के बहुत बहुत आभारी हैं। और इस महोत्सव में आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया भी, आमंत्रण भी दिया, इसके लिए भी आभारी हैं। और हमारी तरफ से भी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कलचुरी कलार समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। हम लोग एक लघु फिल्म समाज के इतिहास के विषय में देखे हैं। 12 वर्षों तक, 1200 वर्षों तक इस देश में साम्राज्य करने वाला एक कलचुरी कलार समाज है। और ऐसे समाज के आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सबका नमन भी करता हूं, आप सब लोगों का अभिवादन भी करता हूं। और आज मां महामाया की पूजा अर्चना किए हैं और उनसे आशीर्वाद लिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, इसकी कामना किए हैं। और आज
हमारे जैसा एक छोटा सा गांव का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के दायित्व पर काम कर रहा है, तो ये मां महामाया जैसी माता जी का ही आप सब लोगों का आशीर्वाद है और उनसे प्रार्थना है कि उनका सदैव आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो और छत्तीसगढ़ को हम लोग और आगे विकास की दृष्टि से ले जाएं, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ देश के बीचों बीच बसा है और बहुत समृद्ध प्रदेश ये छत्तीसगढ़ है। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा भरपूर है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनत का किसान भी हैं, तो बहुत उन्नत प्रदेश है छत्तीसगढ़ हो सकता है। तो ऐसा मां का आशीर्वाद रहे कि हम सब लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएं। और अभी हम लोग को 21-22 महीने सरकार में आए हुए हैं और हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी बता रहे थे कि 21-22 वर्षों में काफी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार, आप लोगों की सरकार ने की है। 2023 के चुनाव में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था। और आप सबको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि मोदी की गारंटी कहने से गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय मोदी जी कोई बात को बोलते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। ऐसा सौभाग्य है इस देश को कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके सुख और दुख के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटे में 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं। एक नए भारत का जो निर्माण कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अपने 11 वर्षों के तपस्या से आज हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में आज वो चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। एक नया भारत का निर्माण, शक्तिशाली भारत का निर्माण, जो भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बता दी कि स्वर्गीय बलिराम स्मृति मेडिकल कॉलेज की चिरक सभागार में चिकित्सकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कैंपों के पास संवेदनशील ग्रामों में आयोजित स्वास्थ्य शिविर एक नई पहल है, जो चिकित्सकों को बस्तर क्षेत्र की जनता से जोड़ने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर देती है। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि सरकार द्वारा बस्तर में शांति बहाली और बस्तर स्वास्थ्य सेवा के लिए उठाए जा रहे कदम सराहनीय है। उन्होंने बस्तर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की पहल की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम क्षेत्र की जनता के लिए बेहद ही लाभकारी है। भिलाई में 10 नवंबर को आरटीआई भिलाई का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। विनोद बेहटी अडानी सीमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष बता दें कि डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें 25 पीएचडी और 24 और इसके साथ ही 58 एमटेक और 10 बीटेक और 152 बीटेक छात्र शामिल हैं। स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक और सीनेट पुरस्कार छात्रों की शैक्षिक और उत्कृष्टता के लिए आधार पर प्रदान किए जाएंगे। बस्तर के जगदलपुर कृषि उपजन मंडी में सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारी लगातार शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ठोस पहल की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी 4 सूत्री मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तब तक वे धान खरीदी का कार्य शुरू नहीं करेंगे। साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द समाधान नहीं करती है तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। धरना स्थल पर कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
मरवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी रमेश कुमार खेरवार पर वन विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जांच में गंभीर अनियमितताओं, शासकीय राशि में लाखों रुपए की हेराफेरी और कार्य में लापरवाही के आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद उन्हें पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान अधिकारी द्वारा सहयोग न करने और जवाब प्रस्तुत न करने जैसी गंभीर चूकें सामने आई हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख रायपुर ने रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट में कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिसके बाद शासन ने निर्णायक कदम उठाया। विभाग की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर अधिकारी जवाबदेही रहेगा। कार्रवाई के बाद परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मुकुंद कुमार साहू और प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल को सौंपी गई है। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित दहीहांडी मैदान में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के एक भव्य घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 250 से अधिक परिवारों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। कार्यक्रम में बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह और उपसाने विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही जुदेव ने अपनी घर वापसी करने वाले परिवार के पैर धोकर उनका स्वागत किया और कहा कि परंपरा उन्हें उनके पिता दिलीप सिंह से मिली है, जो राजा होकर भी लोगों के पैर छुआ करते थे। घर वापसी कर रहे लोगों ने बताया कि उन्हें पहले धर्म परिवर्तन कराया गया था, लेकिन वहां उन्हें संतोष नहीं मिला और अब वे अपने धर्म में लौटकर उन्हें गर्व और शांति का अनुभव हो रहा है। राजधानी रायपुर के बुटपारा स्टेडियम में राष्ट्रीय सुपरक्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय फ्री स्टाइल बाइक चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ। बता दें कि सैफ रेसिंग सैफ राइडिंग थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता में देश विदेश से आए 110 राइडर्स ने 15 से 20 फीट ऊंची छलांगे लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने कहा, रायपुर अब मोटर स्पोर्ट्स का नया हब बनता जा रहा है। सुरक्षा पर कड़ा ध्यान रखा गया और हर राइडर्स के हेलमेट गियर के जांच के बाद ही उन्हें ट्रैक पर उतरने की अनुमति दी गई। प्रतियोगिता में पुणे की 9 साल की बच्ची ने अपने शानदार स्टंट से दर्शकों का दिल जीत लिया। विधायक अनुज शर्मा ने बताया कि कल फाइनल्स रेस में देश विदेश से शीर्ष राइडर्स के बीच किताब के लिए कड़ी टक्कर होगी। सुरक्षा बलों ने बीजापुर के असुर थाना क्षेत्र के जंगल के नक्सलियों की बड़ी कार्रवाई साजिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इस कार्रवाई में सीआरपीएफ के बाल्टियन और परिचालन रेंज की संयुक्त टीम ने कमांडेंट कुमार मनीष के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नक्सली क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों की सतर्कता ने विफल कर दिया। लगातार ऑपरेशन और नए कैंप खुलने से नक्सलियों में बौखलाहट बढ़ी है, तो वहीं कई नक्सली शासन की पुराना मानगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।